सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरुम्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक मेरे परम प्रेमी जिज्ञासुओं के लिए, मेरे मित्रों के लिए, शिष्यों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे इन अर्थों का केवल वही लाभ ले सकते हैं। अन्य जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अन्य जो माया में जीने वाले लोग हैं, वो उसका कोई लाभ नहीं ले सकते। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम् विषेदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम्। उस प्रकार करुणा से भरे हुए आविष्ट यानी व्याप्त अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, आंसुओं से व्याकुल नेत्रों वाले, विषेदन्तमिदं वाक्यम, और शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह कहा। अब कुछ कहेंगे, लेकिन ये श्लोक भी निरर्थक नहीं, सार्थक है। ये संजय ने कहा किसको? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने पूरी गीता सुनी संजय के मुंह से, लेकिन उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ। यदि जो उसको आत्मज्ञान हो जाता तो महाभारत के बाद में धृतराष्ट्र किसी भी कीमत में भीम को मारने के लिए कोशिश नहीं करता। भीम ने पुतला आगे बढ़ाया था, अगर भीम स्वयं आगे बढ़ जाता तो धृतराष्ट्र उसको चूर चूर करने वाला था। आत्मज्ञान होने के बाद इस प्रकार का राग द्वेष बचता नहीं। इससे ये प्रतीत होता है कि धृतराष्ट्र को गीता सुनना ऐसा रहा जैसे कोई नदी के अंदर पत्थर पड़ा रहता है और करोड़ों टन पानी उसके ऊपर से निकल जाता है, लेकिन पत्थर अंदर से गीला नहीं होता। इसी तरह संसार में ऐसे पथराए हुए लोग भी हैं जो रात दिन गीता पढ़ते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, भागवत करते और कराते हैं, भागवत सुनते हैं, संत महापुरुषों के प्रवचन भी सुनने जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक बूंद भी ज्ञान अमृत की नहीं घुस पाती, क्योंकि वो पथराए हुए पत्थर के समान है।
आप ये तो देख ही रहे हो ना, अनुभव ही कर रहे हो। आज कितने वर्ष हो गए इस भारतवर्ष में जब संत महात्मा महापुरुष आए, कितने लाखों हजारों साल से वो प्रवचन देते आ रहे हैं, हजारों साल से अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते आ रहे हैं, हजारों साल से वो धार्मिक शास्त्रों को ठीक ठाक करके लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या भारतवर्ष बदला? क्या यहाँ के लोग बदले? क्या यहाँ के लोगों ने अपने जीवन को परमात्मामय किया? यदि ऐसा होता तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम जो देख रहे हैं कि हम काला धन, भ्रष्टाचार वगैरह से त्रस्त जनमानस को देखते हैं, तो ये नहीं होता। तो जैसे धृतराष्ट्र है, अंधा तो है ही है और भीतर से भी अंधा है, बाहर से अंधा तो है ही है और भीतर से भी अंधा है, उसके ही की आंख भी फूटी हुई है। यदि धृतराष्ट्र गीता सुन लेता और ये श्लोक सुन लेता ढंग से पहले अध्याय के, तो वो दौड़कर युद्ध के मैदान में जाता और दुर्योधन से और भीष्म से और शकुनी और कर्ण से बोलता, युद्ध बंद कर दो, युद्ध की आवश्यकता नहीं है। पांडवों को 5 गांव दे दो जैसा कृष्ण ने मांगे हैं। युद्ध बंद कर दो, युद्ध की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्जुन जो तुमसे प्रेम करता है वो प्रेम तुमसे कोई नहीं करता। क्यों? कि जब अर्जुन ने साफ साफ ये कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब मेरे मामा चाचा ताऊ मेरे सब लोग हैं, मैं परिवार के लोगों से को मार नहीं सकता, इनसे मरना पसंद करूंगा इनके हाथों, तब तो धृतराष्ट्र अंधे को इतनी अकल आना चाहिए थी कि यार देखो कितना चाहता है और हम इसको मारने के चक्कर में हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि अज्ञानी व्यक्ति कभी भी अपने अज्ञान और अहंकार के वश में अपने हितैषी और अपने प्रेम करने वाले लोगों को भी मार डालता है। और ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान में जीकर इतना करुणाशाली होता है कि उसे मारने आने वाले, उसे मारने को तैयार लोगों को भी वो नहीं मारना चाहता। जिज्ञासु इतना कोमल होता है। बस यहीं से बात शुरू होती है आज के श्लोक की। वो कहता, ओह ये शोक, ये मोह, ये शोक और ये मोह, इनका जोड़ा है जैसे सूर्य और प्रकाश का, जैसे अंधकार और भ्रांति का, जैसे पति और पत्नी का, जैसे दिन और रात का, ऐसे शोक और मोह इसका जोड़ा है। रामचरितमानस कहता है कि मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह समस्त व्याधियों का मूल है। और ये शोक है और मोह है, उससे जो आफ्टर इफेक्ट होता है, उसका जो प्रभाव होता है वो होता है विषाद। शोक और मोह से विषाद उत्पन्न होता है। और जो सच्चा व्यक्ति होता है वो ऐसा ही होता है जैसा अर्जुन है, उसमें करुणा होती है, उसमें दया होती है, उसमें प्रेम होता है। और जो झूठे व्यक्ति होते हैं, गलत व्यक्ति होते हैं, जो मोहम्मद गोरी और महमूद गजनबी जैसे लोग होते हैं, उनमें करुणा और दया नहीं होती। पृथ्वीराज चौहान जिसने 16 बार माफ किया था, मोहम्मद गोरी उसको एक बार भी माफ नहीं कर पाया। उसके अंदर करुणा नहीं थी, उसकी आंखें निकाल दी। आप सोच सकते हो कितना अत्याचार किया होगा उसने। तो अत्याचार जो लोग करते हैं वो जिज्ञासु नहीं होते।
अत्याचार जो लोग करते हैं वो आतताई लोग कौरवों के समान होते हैं। उनके सामने आप विनय करोगे कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। समुद्र से निवेदन किया लेकिन समुद्र नहीं माना, क्योंकि जड़ था वो। तो ऐसे जो जड़ लोग होते हैं वो विनय को नहीं मानते। तब राम ने कहा सकोप, क्रोध नहीं किया। कोप करना अलग चीज होता है और क्रोध करना अलग चीज होती है। तब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सुखों बारिद बिसक किसानु, कि सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। सट के साथ, दुष्ट के साथ आप विनय करोगे तो वो आपको मूर्ख समझेगा, कमजोर समझेगा, कायर समझेगा, आपको नपुंसक समझेगा। और कुटिल यानी कपटी आदमी से आप प्रेम करोगे तो आपका फायदा उठाएगा, आपको लूटेगा, आपका शोषण करेगा, आपको मूर्ख बनाएगा, कहेगा वाह अच्छा बकरा मिला है मुझे। तो इस प्रकार से ये जो आगे भी है कि ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी, थोड़ा 2-3 चौपाइयां हैं उनमें सारा बताया गया है। लेकिन यह जो दयावान, यह जो करुणाशील आदमी है वो केवल और केवल जिज्ञासु ही हो सकता है। सुंदर फूल में ही सुंदर फल, मीठे फल लगते हैं। पहले फूल लगता है फिर फल लगते हैं। पहले करुणा आती है, दया आती है, शीलता आती है, सच्चाई आती है, इसके बाद परमात्मा का दर्शन होता है। तो यह जो हमारे देश की जो संस्कृति और संस्कार है ना, ये हमारे देश की संस्कृति और संस्कार है, वो इस हिंदू धर्म के, इस सनातन धर्म के आधार पर है। इसका पहला लक्षण है दया और करुणा, जिज्ञासु का, जिनका बहुत मुलायम हृदय होता है और बहुत संवेदनशील यानी सेंसिटिव लोग होते हैं। वह कठोर और बेशर्म नसरगंड लोग नहीं होते, कठोर नहीं होते वो लोग, और ना बेशर्म होते हैं। ऐसे जो जिज्ञासु होते हैं उनके नेत्र बहुत प्यारे और हमेशा प्रेम से गीले होते हैं। आंखों में प्रेम का गीलापन होता है, ऐसे अर्जुन की आंखें गीली हैं। भक्त और जिज्ञासु जो होते हैं, परम भक्त और जिज्ञासु, वो जरा जरा सी बात में, छोटी छोटी बात में करुणावश और श्रद्धावश प्रेम के कारण रोने लग जाते हैं। संसार के लोग ऐसा रो नहीं सकते, हिलक हिलक के गुरु महाराज के लिए रोने लग जाते हैं। संसारिक आसक्ति, निराशा, हताशा, विषाद का जो जहर है वो इस समय अर्जुन के अंदर घुल गया। संसार की जो आसक्ति, उसके परिजनों से जो आसक्ति है, उसके कारण से उसको निराशा हो रही है, हताशा हो रही है और विषाद हो रहा है। जिज्ञासु का जो जीवन है, उस जीवन में इस प्रकार की निराशा का बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। उसके नेगेटिव प्रभाव ऐसे पड़ते हैं कि इस प्रकार की निराशा हताशा करने से उसके दिमाग को बहुत ज्यादा डिप्रेशन और बहुत ज्यादा लोड उसके दिमाग पर आता है, और उसके दिमाग की जो क्षमता है वो कम होती है। इससे उसका हृदय, उसके गुर्दे, क्योंकि दिमाग उस निराशा के कारण डल होने लग जाता है, परेशान होने लग जाता है, टेंस होने लग जाता है, ओवरलोड होने लग जाता है। इसके कारण क्या होता है
कि जिस दिमाग को गुर्दे की रक्षा के लिए काम करना था, जिस दिमाग को दिल की रक्षा के लिए काम करना था, जिस दिमाग को ब्लड सर्कुलेशन के लिए कंट्रोल करना था, जिस दिमाग को जो है और शरीर के अंग को कोमल अंगों की रक्षा करना था, ऐसा निराश और हताश आदमी ठीक से भोजन नहीं करता, ठीक से सोता नहीं है। उससे क्या होता है, उसको दिल, गुर्दे और दिमाग की बीमारियां हो जाती हैं। किसी को डायबिटीज हो जाती है, किसी को एंजाइना हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक होने लग जाता है, किसी को मस्कुलर पेन होने लग जाता है, किसी को लकवा मार जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, ये मैं कहता हूं कि विषाद ही विष है, कि विषाद ही विष है, जहर है। आपने अपने आसपास में लोगों को देखा होगा, आपने अपने आसपास में लोगों के चेहरे देखे होंगे। कुछ लोगों को देखा होगा जिनके चेहरे प्रेत के समान हो गए। कुछ लोगों को देखा होगा जिनकी आंखों में इतना काइयापन है कि जिससे लोमड़ी और शियारों में होता है। कुछ लोगों को देखा होगा जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई कौवा काव काव कर रहा है। कुछ लोगों को देखा होगा कि उनके पास खड़े होने में अपने को बड़ी अशांति से महसूस होने लग जाती है। कुछ लोगों को देखा होगा कि उनके चेहरे देखो तो ऐसे मुरझा गए हैं, आंखें ऐसी बाहर आ गई हैं, आंखों के नीचे पोपड़े आ गए हैं, और चेहरे की त्वचा यहाँ वहाँ बेढंगे ढंग से लटक गई है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हुआ है उनके जीवन के विषाद के कारण। विषाद ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, उनकी शक्लें बिगाड़ दी। लोग कहते हैं भाई क्यों रो रहे हो? हरियाणा में लोग कहेंगे भाई क्यों रो रहे हो? तो आदमी कहेगा कि हम कहाँ रो रहे हैं, हमारी शक्ल ही ऐसी है। हम रो नहीं रहे, हमारी शक्ल ही ऐसी है। कुछ लोगों की शक्ल ही ऐसी हो जाती है क्योंकि अशांति और विषाद के जहर से वो विकृत हो जाते हैं। इसी अशांति और विषाद के कारण आज हमारा समाज एक दहकता कुंड बन गया है, द्वेष का, राग का, स्वार्थ का। क्यों? कि हमने ज्ञान और ज्ञानियों को कभी महत्व ही नहीं दिया। हम ढोंगियों के पीछे चलते रहे हमेशा। तो तुम जब ढोंगियों के पीछे चलोगे, जब गधा गधी के पीछे जाएगा तो दुलत्ती पड़ेगी तो मुंह के दांत तो टूट जाएंगे उसके। और तुम ढोंगियों के पीछे रहोगे, सुअरों के साथ रहोगे तो गंदगी और बदबू तो तुम्हारी नाक और मुंह में घुस ही जाएगी। तो समाज के अंदर ज्ञानियों की कभी कद्र रही नहीं, इसका अभिशाप ये हिंदुस्तान भोग रहा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यो यथा माम प्रपद्यन्ते तथा ताहम भजामहम्। वो कहते हैं भूत को पूजने वाले को मैं भूत के प्रति श्रद्धा कर देता हूँ, और मरने के बाद वो भूत योनि में ही प्राप्त जन्म ले लेता है। तो तुम जैसे तुम्हारे मतलब जिसको तुम पूज रहे हो, जिस ढंग से तुम पूज रहे हो उसी ढंग से तुम्हारी मुक्ति होने वाली है। जैसे मई और जून की भीषण गर्मी में लू और लपट चलती है, ऐसे तुम्हारे अंदर विचारों और विषादों की लू और लपट और आंधियां चलती हैं। तुम्हारा जो दिमाग है वो ये जो नकारात्मक जो आंधियां हैं विचारों की, निराशा, हताशा की, इस साइकोस्टेज के कारण, साइकोस्टेज कहूंगा मैं इसको, मनोवैज्ञानिक दशा है। तुम्हारे शरीर में विषैले दंत यानी विषैले तत्वों का निर्माण होता है, सिंथेसिस होता है तुम्हारे अंदर पॉइजनस एलिमेंट्स का, सब्सटेंस का, और उसका फल यह होता है कि तुम अपनी जिंदगी की पूरी उम्र भी नहीं जी पाते हो, और तुम्हारी जिंदगी में की उम्र के पहले ही तुम्हें मौत आ जाती है, क्योंकि तुम इतने जहर को अपने अंदर पैदा कर रहे हो। तुम्हें बाहर से जहर दे के मारने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अपना जहर स्वयं बना रहे हो। और बड़े इंडिपेंडेंट लोग हो भाई तुम तो,
तुम्हारी इंडिपेंडेंसी तो देखो कि अपने आसपास इतनी अशांति, निराशा, हताशा तुमने तैयार कर ली है कि तुमको जरूरत ही नहीं है बाहर से जहर देने की। तुम तो खुद ही अपने अपने बनाए हुए जहर से मर रहे हो। यदि तुम इसके उल्टा चलो और शांत रहो और ध्यान करो और संतुलित रहो और हमारे उच्च कोटि के जो भारत के मनीषी, ऋषि और मुनि हैं उनके समान तुम जीने लग जाओ और खुश रहना शुरू कर दो। ये खुश रहना ही ध्यान की चाबी है। जब ध्यान घटित होता है तो खुश रहता है आदमी। यदि कोई आदमी खुश न रहे तो समझो अभी ध्यान घटित नहीं हुआ उसके जीवन में। देखो मीरा कैसी नाचती थी, देखो कबीर कैसा गाता था। तो कितने गजब की बात है। मैंने आपको बताया कि कृष्ण और अर्जुन के संवाद को पूरा धृतराष्ट्र ने सुना, लेकिन उसको कोई ज्ञान व्यान हुआ नहीं, है ना। और संजय सदगुरु था नहीं। अगर तुम पंडित पुजारियों के मुंह से कितनी भी बार रामायण, गीता, भागवत, उपनिषद सुन लो, तुमको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। क्यों? कि जैसे किसी आदमी को रिवॉल्वर की गोली फेंक फेंक के कितनी भी मार दो वो मरेगा नहीं, इसी तरह से बिना सतगुरु के मुंह से निकली हुए शब्द कभी असर नहीं करते हैं किसी के। सतगुरु कहेगा वो ही असर होगा। रिवॉल्वर में रख के गोली चलाओगे तो एक गोली में मर जाएगा सामने वाला, लेकिन गोली 100 मुट्ठी में भर के फेंक के मारो तो 100 गोली भी फेंक फेंक के मारोगे तो एक आदमी भी नहीं मरेगा। इसलिए संजय सद्गुरु नहीं है, उसके शब्द बेकार हैं, धृतराष्ट्र को असर नहीं कर रहे। धृतराष्ट्र के अंदर का अहंकार नहीं मर रहा, क्योंकि संजय सद्गुरु नहीं है। यदि यही बात डायरेक्ट कृष्ण के मुंह से सुनी होती धृतराष्ट्र ने तो संभव था कि वो ज्ञानी हो जाता, है ना। तो आपको गीता के कितना ही तुम गीता का पाठ कर लो और कितना ही तुम अर्थ कर लो, लेकिन केवल सद्गुरु के वचनों में समर्थ है कि वो गीता के परम फल कौन सा, स्वरूप बोध, परमहंसत्व, जीवन मुक्ति, मोक्ष केवल सद्गुरु ही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता दूसरा। तो ऐसा हम लोग गाते हैं प्यार से कि सतगुरु ने दिया ब्रह्म ज्ञान, मिटा रे अज्ञान अविद्या नाशी, मिट गई रे जन्म की फांसी। सतगुरु ने दिया ब्रह्म ज्ञान, मिटा रे अज्ञान अविद्या नाशी, मिट गई रे जन्म की फांसी। तो सद्गुरु जो है वो आपको जब तक ज्ञान नहीं देगा तब तक ये अज्ञान आपका जाने वाला नहीं है, और ये जन्म मरण की फांसी कभी आपकी मिटने वाली नहीं है। ये संसार सदा सदा आपको विषाद ही देने वाला है, रुलाने ही वाला है। मां के गर्भ से निकले थे तो रोते हुए निकले थे, क्यों क्यों करते हुए निकले थे, और जब बाहर आए थे तो गोली, चॉकलेट, दूध, बिस्कुट के लिए रोते थे। कोई मार देता था तो रोने लग जाते थे। फिर फालतू में मेरे जैसे दाढ़ी वाले को कोई बच्चा, छोटा बच्चा देख लेता है, कभी कभी डर के जोर से रोने लग जाता है, बिना ही बात के रोने लग जाता है। कोई बड़ा बच्चा भी देख लेता है 5-7 साल का तो भाग के घर में घुस जाता है कि उसकी माँ कहती है कि सो जा नहीं तो बाबा जी ले जाएगा। तो ये संसार तुमको हमेशा रुलाता रहेगा तरह तरह से। जब से पैदा हुए हो माँ के दूध के साथ आंसू भी पी रहे हो, और जब बड़े हो जाते हो तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी वगैरह, भाई भतीजे, तुम्हारे रिश्तेदार तुमको रुलाते हैं। पत्नी लड़ भिड़ झगड़ के मायके चली जाती है तो आदमी रोता रहता है अंदर ही अंदर।
वो कहते हैं ना, प्रदीप जी ने गीत गाया ना कि पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को है, बाहर से तू खामोश रहे पर अंदर अंदर रोए रे, है ना? कैसा कहते? बाहर से तू खामोश रहे पर अंदर अंदर रोए रे, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को। तो ये तुम्हारा जो दर्द है ये केवल सद्गुरु ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, है ना? सद्गुरु ही तुम्हारा दर्द जानते हैं, कोई जानता नहीं है। कितना प्यारा गीत है ना ये। वो बहुत अच्छा गीत है, मैं कहता हूँ इसमें तो प्रवचन देने लायक गीत है ना? न जाने क्या सब बंदे तेरी जिंदगानी रहे और न जाने क्या क्या अच्छे बड़े अच्छे से शब्द है इसमें। तो ये जो सद्गुरु है ये आपको संसार की आसक्ति से छुड़ाकर आपको खुश करता है, प्रसन्न करता है, और संसार आपको आसक्ति के कारण रुलाता है। सद्गुरु आपको रुलाता नहीं है, आपको खुश करता है ना? कभी कभार अगर सद्गुरु के प्रेम में आप रोते भी हो तो वो रोना विष नहीं होता है, उसमें से अमृत टपकता है। कभी भगवान के प्रेम में रोते हो तो वो रोना विष नहीं है, संसार के प्रेम में रोना विष है। जैसे आप रो रहे हो, अपनी माँ आई एक और दिया मिला के तला के, क्या बात ही रो रहा है, काम वाम कुछ करने नहीं देता, रोटी जल गई मेरी, एक और दिया था कड़ से मिला के, लो ये तुम्हारा संसार का विष है। लेकिन सद्गुरु के सामने तो रोते हो। तो मैंने अपने सद्गुरु को देखा है कि जब कभी अपने सद्गुरु के सामने रोता था तो सद्गुरु मुझे दिल से लगा के माथे पे हाथ रख के पुचकारते थे और कहते थे कि तू चिंता मत कर, तुझे ब्रह्म ज्ञान होगा, तू मत रो, तुझे ब्रह्म ज्ञान अवश्य होगा, है ना? तो ऐसे भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण मधुसूदन खड़े हुए हैं सामने, और मधु और केटव को मारने वाले भगवान विष्णु का साक्षात अवतार, इसलिए मधुसूदन कहते हैं क्योंकि मधु को नामक राक्षस को उन्होंने मारा था। ऐसे अहंकार रूपी जो मधु है और अज्ञान रूपी जो केटव है, इन दोनों को मारने वाले और भगवान श्री कृष्ण। आप क्या सोचते हो कि अर्जुन ने मारा? अर्जुन ने नहीं मारा किसी को महाराज जी, भगवान ने मारा है सबको। सबके अंदर राम गोसाई भगवान सबके अंदर हैं और सबको नचाते हैं। वो जीव की क्या ताकत है बाबू कि कुछ कर जावे, है ना? वो एक गीत है, वो भी फिल्मी गीत है। एक गीत है कि वैसे तो ये अपने ज्ञान के हिसाब से फिट नहीं बैठता, लेकिन वो बहुत अच्छा गीत है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, है ना? उसमें है कि मेरा प्रभु का डंका और मेरे प्रभु के बिना मर्जी से हिल नहीं सकता है पत्ता। तो कहने का तात्पर्य है कि इस जगत में अगर कोई शक्ति व्याप्त है, चैतन्य शक्ति, वो एकमात्र परमात्मा सद्गुरु है और बाकी सब जड़ अविद्या है। इसलिए अर्जुन ने किसी को नहीं मारा, मारा तो श्री कृष्ण नहीं था। तुम्हारे अंदर का भी राक्षस जो है अहंकार, वो तुम नहीं मार पाओगे, वो मुझे ही मारना पड़ेगा। सद्गुरु ही मार सकता है मधु और केटव को, और सद्गुरु ही मार सकता है इस अहंकार रूपी दुर्योधन और अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र को, और तुम्हें अमृत के स्थान पर खड़ा कर सकता है और अज्ञान का अंधेरा और तुम्हारी कायरता सदा सदा के लिए समाप्त कर सकता है। और अब सद्गुरु आगे जब श्लोक कहेंगे, भगवान मधुसूदन जब अर्जुन से कहेंगे, तब देखना इतने बहुमूल्य सूत्र आते हैं गीता के। ऐसे परमात्मा जो सब में होकर सबको जानते हैं और सब में होकर सब में उनका वास है,
और एकमात्र इस ब्रह्मांड के पुरुष हैं, बाकी सब अविद्या और माया है। एकमात्र उस परम पुरुष परमात्मा सदगुरु को, जो सबके हृदयों में बसता है और समस्त जगत और प्राणी मात्र की चेतना है, उसको प्रणाम करते हैं। और आज उसके आभार में ये जो पहला सूत्र है, ये पहला श्लोक है, इसको समर्पित करते हैं। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।